हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड के इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि मिस्टर यी सभी वर्कर से कहते हैं कि क्लाउड फुटवेयर 100 साल पुराना ब्रांड है। अगर हम मार्केट की जरूरत के मुताबिक नए डिजाइन बनाएंगे तो क्लाउड फुटवेयर अपने पिछले 100 सालों की ग्रेस को फिर से बना सकता है। ये सुनकर तो सभी वर्कर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन जियांग मिस्टर यी के ऑफिस में आती है और कहती है कि आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए हैं। मिस्टर यी कहते हैं कि तुम्हारा सेल्स कमीशन है। जियांग कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको वापस से ट्रांसफर कर रही हूँ। मिस्टर यी कहते हैं कि किसको पैसे नहीं पसंद है, अब मैं जब तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो तुम्हें ये पैसे क्यों नहीं चाहिए। जियांग कहती है कि आप इन पैसों को मेरे डैड ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसकी कंपनसेशन के तौर पर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिस्टर यी कहते हैं कि जियांग चेशन पर मेरा बहुत कर्ज है, वो तुम इतनी छोटी रकम से अदा नहीं कर सकती। जियांग कहने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। मिस्टर यी जियांग को पास आने के लिए कहते हैं। जब जियांग मिस्टर यी के पास आ जाती है तो मिस्टर यी जियांग को इस चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। जियांग तो ये देखकर हैरान होती है तो मिस्टर यी खुद ही जियांग को इस चेयर पर बिठाने लगते हैं। मिस्टर यी कहते हैं कि अगर तुम अपने डैड का कर्जा चुकाना चाहती हो तो फिर तुम इस पोजीशन पर बैठ जाओ और अब से क्लाउड फुटवेयर को तुम ही हैंडल करोगी। जियांग ये सुनकर हैरान होती है, कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। मिस्टर यी कहते हैं कि तुमने खुद ही कहा था कि मेरे आइडियाज पुराने हो गए हैं और मैं बूढ़ा हूँ और फ्यूचर में अब मुझे तुम्हारी बात माननी होगी। जियांग कहती है कि मैं तो मार्केटिंग के बारे में बात कर रही थी लेकिन मैं फैक्ट्री नहीं चला सकती। मिस्टर यी कहते हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पहले सारी बात क्लियर नहीं की, अब तो मैं इस बारे में सारे स्टाफ को भी बता चुका हूँ। जियांग कुछ कह नहीं पाती। मिस्टर यी कहते हैं कि क्लाउड फुटवेयर और तेंग्यू दोनों ही रेयर 100 साल पुराने नेशनल ब्रांड्स हैं, लेकिन ये दोनों ही मार्केट में सरवाइव करने में नाकाम रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं क्लाउड फुटवेयर को खत्म होता हुआ देखूं और ये कि वो लास्ट जनरेशन की सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह जाए। मिस्टर यी कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी होगी और तुम्हें क्लाउड फुटवेयर को फिर से इस कंट्री का गर्व बनाना होगा। जियांग कहती है कि मैंने आपके साथ जितना टाइम भी काम किया है मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जब मैं तेंग्यू में थी तो सिर्फ मैं प्रोडक्ट्स को बनाने पर ही फोकस किया करती थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि हमें शूज को बेहतर बनाने के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मिस्टर यी कहते हैं कि जब तुम्हें इस फैक्ट्री की बेस ही मालूम हो गई है तो फिर मेहनत करके अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। ये कहकर मिस्टर यी जियांग की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। जियांग तो अभी तक शौक में ही होती है और मिस्टर यी जियांग का हाथ खुद पकड़कर अपने हाथ से मिलाते हैं और जियांग के हाथ में अब डायरेक्टर ऑफिस की चाबियां भी दे देते हैं। मिस्टर यी जियांग को ये देते हुए कहते हैं कि शेयर होल्डर से भी मेरी बात हो गई है, वो भी ऐसा करने के लिए मान गए हैं। जियांग भी इन चाबियों को एक्सेप्ट कर लेती है और अब मिस्टर यी यहाँ से चले जाते हैं। अब जियांग क्लाउड फुटवेयर से बाहर आती है और क्लाउड फुटवेयर को देखते हुए फोन में कुछ टाइप करने लगती है और इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। अब रात में जब जियांग सोने के लिए लेटती है तो इसको नींद नहीं आ रही होती। इसके बाद अगली सुबह तेंग्यू के सभी एम्प्लॉयज के वर्किंग कार्ड एक जगह पर लटके होते हैं और सभी वर्कर्स बाहर खड़े होकर तेंग्यू को देख रहे होते हैं क्योंकि अब तेंग्यू को डिमोलिश किया जा रहा होता है। मास्टर जांग तो तेंग्यू को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गए होते हैं कि इनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। अब कुछ वर्कर्स कहने लगते हैं कि क्या किसी ने जियांग को इस बारे में बताया है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो मास्टर जांग कहते हैं कि इसको देखने का भला क्या फायदा है, अगर वो तेंग्यू को टूटता हुआ देखेगी तो वो और ज्यादा अपसेट हो जाएगी। और अब तेंग्यू को तोड़ने के लिए सारी मशीनरी अंदर चली जाती है और सब वर्कर्स भी अब बस में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और जियांग तेंग्यू की छत पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है। अब जियांग जिससे मिलने के लिए आई होती है वो बता रहा होता है कि क्लाउड फुटवेयर ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है शॉपिंग फेस्टिवल में। सेल्स के लिहाज से तो ये बड़े ब्रांड्स को कम्पीट नहीं कर पाई, लेकिन ग्रोथ रेट में ये तेंग्यू से दूसरे नंबर पर आ गई है। जियांग इनका शुक्रिया अदा कर रही होती है और ये जियांग से कहता है कि जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए जरूर आइएगा। जियांग कहती है कि मुझे शेयर करके बहुत खुशी होगी। अब ये आदमी यहाँ से जाने लगता है तो ये कहता है कि मिस्टर शू आप थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी आपके लिए मीटिंग रूम अरेंज करवा देता हूँ। और अब जियांग और शू काफी टाइम बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए देखते रहते हैं और एक दूसरे को देखकर ये दोनों इमोशनल भी हो गए होते हैं। अब जियांग शू के पास आती है लेकिन जियांग शू को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। शू जियांग को रोक कर किस करने लगता है और अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे होते हैं क्योंकि
क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता और ये दोनों एक दूसरे को यूं दूर खड़े ही देखते हुए रो रहे होते हैं। और अब जियांग शू को देखकर आगे बढ़ने लगती है। शू को तो लग रहा होता है कि शायद जियांग इसके पास आकर रुक जाएगी, लेकिन जियांग यहाँ से चली जाती है। जियांग भी जाते हुए काफी ज्यादा रो रही होती है और शू भी जियांग के जाने के बाद अपने आंसू साफ कर रहा होता है। इसके बाद जब जियांग क्लाउड फुटवेयर आती है तो ये यहाँ पर अपनी पुरानी गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गार्ड आकर जियांग को बताता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है। जियांग पूछती है कि कौन मिलना चाहता है, तो ये गार्ड बताता है कि कोई टेंग्यू से मिलने के लिए आया है, मैंने उसको अंदर इंतजार करने के लिए कहा है। अब जियांग काफी कंफ्यूज होती है कि आखिर इसे मिलने के लिए कौन आया है और जल्दी से अंदर मिलने के लिए चली जाती है। अब जियांग आकर देखती है तो ये गोंगली होता है। जियांग गोंगली को देखकर यहाँ पर काफी हैरान होती है तो गोंगली कहता है कि मिस्टर शू ने मुझे यहाँ पर आपको कुछ देने के लिए भेजा है। अब दिखाया जाता है कि शू गोंगली के साथ जब जा रहा होता है तो ये एक जगह देखकर गोंगली से कहता है कि तुम कार पार्क करने के बाद मेरा वहीं पर इंतजार करो। ये कहकर एक जगह पर आता है जो कि बंद हो चुकी होती है। शू इस जगह को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ पर एक स्नैक वाला स्टॉल था जहाँ से जियांग स्नैक खरीदना चाह रही होती है, लेकिन इसके जो साथ लड़का खड़ा होता है उसने काफी ज्यादा स्नैक ऑर्डर किए होते हैं। जियांग के पास टाइम नहीं होता, इसलिए जियांग ये स्नैक खरीदे बगैर यहाँ से चली जाती है। शू भी जियांग के पीछे ही आ रहा होता है, लेकिन आज ये स्टॉल बंद हो चुका होता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर शू ने जियांग का पहली दफा पीछा किया होता है और जहाँ जहाँ जियांग गई होती है शू भी आज उन्हीं रास्तों पर दोबारा से जा रहा होता है। और अब शू वॉक करते हुए डोंगशुई टेक्सटाइल सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर आज भी एक बूढ़ी औरत काम कर रही होती है। शू को इस बूढ़ी औरत को देखकर याद आता है कि ये वही बूढ़ी औरत होती है जिससे जियांग की टक्कर हुई होती है और इस टक्कर के कारण ही जियांग के शूज खराब हो गए होते हैं और जियांग इन शूज को यहीं पर छोड़कर खुद यहाँ से चली जाती है। और ये सब करता हुआ जियांग को शू ने भी देखा होता है। शू इस लेडी की शॉप को गौर से देखने लगता है तो जियांग के शूज आज भी यहीं पर पड़े होते हैं, जिनको देखकर शू काफी इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ गोंगली जियांग को बताता है कि शू ने टेंग्यू के 51% शेयर्स अपने पैसों से बाओशिंग से खरीद लिए हैं। गोंगली कहता है कि मिस्टर शू अपने नेम के अंडर अपने सारे शेयर्स फ्री में आपको गिफ्ट कर रहे हैं। जियांग तो ये सब देखकर हैरानी होती है। गोंगली कहता है कि जब तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी तो मैं तुम्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ले जाऊंगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए। जियांग तो ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और गोंगली से पूछती है कि टेंग्यू को तो एनिडा को बेच दिया गया था ना। गोंगली कहता है कि टेंग्यू ने एनिडा की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर आप बेचना चाहती हैं तो आप फिर से उनसे बात कर सकती हैं। दूसरी तरफ शू एयरपोर्ट पर होता है और शू फ्लाइट पर जाने से पहले अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।